रजिस्टर के टाइप्स की बात करें तो रजिस्टर्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लीनियर रजिस्टर और दूसरा है नॉन लीनियर रजिस्टर। राइट, तो एक एक करके समझते हैं लीनियर और नॉन लीनियर रजिस्टर में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम लोग लीनियर रजिस्टर की बात करें तो इसे दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिक्स रजिस्टर और दूसरा है वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर को अगेन कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि कार्बन कंपोजिशन, कार्बन फिल्म, मेटल फिल्म और वायर बाउंड। तो ये जो सारे रजिस्टर हैं इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बदलती नहीं है। लीनियर रजिस्टर का मतलब क्या है कि इनकी जो वैल्यू है वो सिंपल एक समान रहती है, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट के बढ़ने घटने या वोल्टेज के बढ़ने घटने से ये जो फिक्स रजिस्टर है इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। राइट, जबकि अगर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो वेरिएबल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, पर ये जो चेंज होगा वो भी लीनियर होगा, यानी जिस स्पीड से हम लोग रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे वो जो वेरिएशन होगा वो भी स्मूथ होगा, वो एकदम से उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर्स के टाइप की बात करते हैं तो इसमें आता है रियोस्टेट, पोटेंशियोमीटर और ट्रिमर। तो इस तरह से हम लोग लीनियर रेजिस्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, और इनको फिर फर्दर हम अलग अलग टाइप्स में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, लीनियर रेजिस्टर्स का इस्तेमाल हम लोग कई तरह के सर्किट्स में देखते हैं। तो हम नॉर्मल किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो उसमें आपको कार्बन कंपोजिशन या कार्बन फिल्म टाइप के रेजिस्टर्स देखने को मिल ही जाते हैं। जबकि अगर हम लोग डीसी मशीन्स की बात करते हैं, डीसी मोटर्स की बात करते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि फील्ड वाइंडिंग के करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस तरह के रियोस्टेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि एफएम सर्किट्स या फिर वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह के लिए आप लोग पोटेंशियोमीटर का आपने देखा होगा कि इस्तेमाल किया जाता है, और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक बजर और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर हम लोग ट्रिमर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग अलग अलग टाइप के रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जबकि अगर हम लोग नॉन लीनियर रेजिस्टर्स की बात करें तो जनरली हमें चार तरह के रेजिस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि सरफेस माउंट, थर्मिस्टर रेजिस्टर, फोटो रेजिस्टर और वेरिस्टर रेजिस्टर। तो अगर हम लोग कंप्यूटर सर्किट्स की बात करें या फिर आपने देखा होगा इन्वर्टर सर्किट्स होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चिप बोर्ड्स आप जो देख सकते हैं, टीवी के एलईडी बोर्ड्स, एलईडी सर्किट्स होते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि इस तरह के सर्विस माउंट रेजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो ये थर्मिस्टर रेजिस्टर है, थर्मिस्टर रेजिस्टर का मतलब होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी इस तरह के जो रेजिस्टर्स होते हैं इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के वेरिएशन के हिसाब से बदलती है, तो इसीलिए इसका नाम थर्मिस्टर रेजिस्टर है। टेम्परेचर के बदलने के साथ इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बदलेगी। तो आप देख सकते हो कि इसलिए ये नॉन लीनियर रेजिस्टर है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो लीनियर नहीं है, बदलती रहती है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं, जहां पे हमें टेम्परेचर सेंसिंग करना होता है, जैसे मोटर वाइंडिंग अगर हमें टेम्परेचर सेंस करना है, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसी कंपोनेंट का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो वहां पे हम लोग थर्मिस्टर रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि फोटो रेजिस्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये एक खास तरह के रेजिस्टर्स होते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है वो लाइट के पड़ने से, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसके हिसाब से इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है। तो जहां पे हमें लाइट को सेंस करना होता है, ऐसी एप्लीकेशन में फोटो रेजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अंत में वेरिस्टर रेजिस्टर की अगर हम लोग बात करें तो ये खास तरह के रेजिस्टेंसेस होते हैं जिनका जो रेजिस्टेंस है वो वोल्टेज के बढ़ने के साथ चेंज होता है। इस तरह के रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल जनरली प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर कभी ओवर वोल्टेज आ जाए तो उस ओवर वोल्टेज के केस में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो डैमेज हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बचाने के लिए हम लोग वेरिस्टर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेरिस्टर रेजिस्टर क्या होता है, तो ये जो वेरिस्टर रेजिस्टेंस होते हैं वोल्टेज के बढ़ने के साथ इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू घटने लगती है। तो जैसे ही ओवर वोल्टेज होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है वो अंदर से शॉर्ट हो जाता है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ये सेव कर लेता है। तो इस तरह से अलग अलग एप्लीकेशन के लिए हम लोग अलग अलग तरह के रेजिस्टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं।